प्रणाम गुरु जी। माता जी प्रणाम। कल्याणमस्तु। कल्याण मेधि। इदानीम् अनभीतेति सूत्रमधिकृत्य अस्माभिः यथा ग्रन्थं विचार्यते। अत्र अनभिहिते इत्यत्र न अभिहितम् अनभिहितं तस्मिन् अनभिहिते, अतः अनभिहिते इत्येवं प्रकारेण कर्मणि द्वितीया इत्यादि नाम अर्थो भवति। तत्र इयं शंका जायते किन्नाम अनभिहितत्वम् अनभिहित पदार्थ ज्ञानाय सर्वादौ अस्माभिः अभिहित पदार्थः अवगन्तव्यः। अतः यथा भाष्ये प्रोक्तम् येन केनापि अभिधानं भवति तदा अभिहितः इति नोच्यते, अपितु भाष्यकृता परिगणनं कृतम् अभिधानञ्च तिङ्कृत तद्धित समासैः। गतदिने दृष्टान्तोऽपि मया उक्तः। रामः ग्रामं गच्छति, गच्छति इत्यत्र तिङ् कर्तरि अर्थे विहितः, अतः कर्तृरूपः अर्थः उक्तः। अतः कर्तृवाचकं यत् प्रातिपदिकं तस्मात् प्रातिपदिकात् तत्र प्रथमा जाता। यतो हि यदा कर्तृत्वादि शक्तिः उक्ता भवति तदा सा शक्ति अनुद्भूता, अर्थात तत्तत् प्रातिपदिकेन कर्तृत्वादि शक्तिः उद्भूततया नैव प्रतीयते। अतस्तत्र केवलं प्रातिपदिकार्थ मात्रं प्रतीयते, तस्माद् हेतोः तत्र प्रथमा एव जायते। एवमेव रामेण ग्रामो गम्यते इत्यत्र ते प्रत्ययः तिङ् सच तिङ् कर्मणि विहितः, अतः ते प्रत्ययेन कर्मणः अभिधानं कर्म कारकम् उक्तं, तच्च कर्म कारकं ग्राम पदार्थः, अतः तद्वाचकात् प्रातिपदिकात् प्रथमा एव भवति, द्वितीया न भवति। तिङ् प्रत्यये क्वचित् कर्तुर अभिधानं क्वचित् कर्मणः अभिधानं द्वयस्य अभिधानं द्रष्टुं शक्यते। भाव प्रत्ययः यत्र भवति तत्र भाव एव अभिधीयते, तद्वाचकस्य धातुः, तस्मात् प्रथमादीनाम् अवसरः एव नास्ति, अतः तिङ् विषये बहु विचारः नैव कार्यः। किन्तु कृत प्रत्ययः तथा भूतः प्रत्ययः येन प्रायेण सर्वेषां कारकाणां क्वचित् क्वचित् अभिधानम्, अतएव तत्तत् प्रातिपदिकात् प्रथमादि विभक्तिर्जायते। यथा कौमुद्यां सेवितः इति उदाहरणं दत्तम्। प्रायेण अत्रापि छात्राः भ्रान्ताः भवन्ति। किं ते वदन्ति, कथं भ्रान्तिः? लक्ष्म्या सेविता हरिः इति उच्यते। संघटनं तैः एवं क्रियते। सेवितः इत्यत्र त प्रत्ययः कर्मणि, अतः कर्म कारकम् उक्तं, तच्च कारकं हरि पदार्थः, तद्वाचकात् हरि प्रातिपदिकात् प्रथमा भवति न द्वितीया इति उच्यते। किन्तु कौमुदी ग्रन्थे हरि इति पदं नैव दत्तं। दत्तमस्ति किं? भवद्भिः सर्वैः दृष्टं? नास्ति, तत्र लक्ष्म्या सेविता इत्युदाहरणं वर्तते। सेवितः एतावन् मात्रम्। अतः अत्र किं वक्तव्यं? वस्तुतः हरि एतावत् पर्यन्तम् अनुधावनम् अनावश्यकम्। तिङ् स्थले तु तथा अनुधावनं कार्यं, यतो हि गम्यते इति गमधातुर्वा नैव प्रातिपदिकम्, अतः तस्मात् द्वितीया प्रथमा वक्तुमेव न शक्यते। अतः हरिः इत्यत्रैव प्रथमा द्वितीया वक्तव्या। प्रकृते हल्ला नहीं करिए, कौन हल्ला कर रहा है? हेलो, पूछना हो पूछिए, हल्ला मत करिए। प्रकृते
फिर कोई बोल रहा है, म्यूट करिए, बोलिए नहीं आप लोग। टीका कर्त्रापि तथैव व्याख्यानं कृतम् हरि शब्दात् प्रथमा सेविता हरि। वस्तुतः आवश्यकता नास्ति, कुतः सेवित शब्दः प्रातिपदिकं वर्तते, अस्मात् तु प्रथमा द्वितीया वक्तुं शक्यते। कुतः अत्र कथं संघटनं कार्यं, कथं समन्वयः कार्यः। अत्र धातोः तप्रत्ययः कर्मणि वर्तते, एवञ्च सेवितः इत्यत्र प्रकृत्यर्थः सेवनम्, तप्रत्ययार्थः कर्म, आहत्य सेवित शब्दस्य अर्थः भवति सेवन कर्मीभूतः, सेवन कर्म इत्यर्थ। अतः सेवित शब्दः कर्मवाचकः, सेवित इति प्रातिपदिकं कर्म समर्पकम् अस्ति। अतः अत्र द्वितीया न भवति। कुतः न भवति? सेवित शब्दे यः प्रत्ययः वर्तते तेन प्रत्ययेन कर्मणः अभिधानं, कर्मणः उक्तत्वम्। अतः सेवित शब्दात् अत्र किं भवति? प्रथमा एव भवति, द्वितीया न भवति। एवमेव कौमुदी ग्रंथस्य समन्वयः कार्यः। हरि इति उच्यते चेत् क्षतिर्नास्ति। हरि इति तदेव कर्मकारकम्, अतः तद्वाचकादपि तत्र किं भवति? प्रथमा एव भवति। अतः हरि पर्यन्तम् अनुधावनम् अत्र अनावश्यकम्। किन्तु क्वचित् क्वचित् टीकायाम् एवमेव लिख्यते, सेवितः इत्यत्र तप्रत्ययः कर्मणि, कर्मणः उक्तत्वात् कर्मवाचकं यत् प्रातिपदिकं हरीति प्रातिपदिकं तस्मात् प्रथमा, अतएव सेवितः हरिः इत्येवं रूपेण वाक्य प्रयोगः इति वदन्ति। तत्र वस्तुतः असंगतिर्नास्ति, किन्तु ग्रन्थः यादृशः वर्तते तादृशः व्याख्यायते, तदा हर्यादि पदानाम् अत्र आवश्यकता न। यथा तिगंत स्थले अवश्यमेव कांचित् प्रातिपदिकानि भवेयुः, अन्यथा उक्तानुक्तत्व व्यवस्था दर्शयितुं न शक्यते। प्रकृते तत्र कृत प्रत्यांतः सेवित शब्दः स्वयमेव प्रातिपदिकम्, तस्मात् प्रथमा द्वितीया इत्यनयोः व्यवस्था तावत् वक्तव्या। इदानीं यद्यपि सेवित शब्दः कर्मकारकं ब्रूते, किन्तु कर्मणः उक्तत्वात् तत्र द्वितीया न भवति, अपितु प्रातिपदिकार्थमात्रे प्रथमा इत्येव वक्तव्यम् इति मम भाति। इतना सुंदर बताया, कितना अच्छा बताया, वाह वाह। गुरुजी, नहीं माता जी, हाँ प्रसन्न बोलो हो बेटा। गया मन, हमारा मन प्रसन्न हो गया। बहुत वाह। गुरुजी, हाँ बोलो बोलो, दुर्गा प्रसाद बताओ। गुरु सेव्यते में कहते हैं आपकी ये कर्म का बोधक तो है, लेकिन वहां पर तिङंत है तो उससे अयोग्यत्वादि द्वितीया की प्रसक्ति नहीं है, इसलिए नहीं। हर ही लाना पड़ता है। तो गुरुजी ये सेव्यते जो शब्द है वो कर्म का बोधक तो प्राधान्य नहीं है, वो तो कर्मवृत्ति जो व्यापारजन्य फल, मतलब गुरु फल का बोधक या व्यापार का बोधक प्राधान्य है। तो गुरुजी अप्रधानीभूत जो कर्म है तद बोधकत्वात् कैसे उससे द्वितीया की प्रसक्ति नहीं है? प्रधान अप्रधान न्याय, गौण मुख्य न्याय जो है ना, ये इन जगह पर प्रवृत्त नहीं होता है, कई जगह विचार आ चुका है। और कौन कहता है बताओ? सूत्र जब तुम संख्या विभक्तर्ता पक्ष मानोगे या ये सब पक्ष मानोगे तो हर जगह कारक प्रधान ही रहेगा, ये कौन कहता है? आज चाहे प्रधान कारक में ही विभक्ति होगी, ये कौन कहता है? कोई कहता है क्या? जो जैसे गुरुजी कोई तो नहीं कह रहा है। नहीं गुरु, जैसे सेविता में तो गुरु प्राधान्य कर्म को कहता है ना गुरु, वो तो कहेगा ही नहीं, तो अन्वय कैसे करोगे आप? लेकिन बात यह है ना कि ये तो प्रधाना प्रधान अलग बात है, ये दूसरी शंका है कि यहाँ प्रधान से क्यों होगा, प्रधान से क्यों होगा। प्रकृति में क्या है, वहां तो योग्यता ही नहीं है, प्रधान अप्रधान कहने की जरूरत क्या है? वहां कोई आवश्यकता है क्या? गुरु अप्राधान्यात पहले देखो, पहली बात नहीं, पहली बात ये कहो, सेव्यते में द्वितीया प्रथमा की प्राप्ति है क्या? है नहीं है या नहीं? तो
कहने का मतलब है चाहे आप जो भी कह लो, वहां हमारा इतना ही कहना है, प्रथमा द्वितीया की आपत्ति या अनापत्ति वहां दे ही नहीं सकते हैं। इसीलिए दीक्षित जी ने जब उदाहरण देना हुआ तो क्या लाए वहां, सेव्यते हरि लाना पड़ा। यहाँ क्या किया उन्होंने, हरि लाया क्या जी जी, यहाँ नहीं लाया, नहीं 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 क्यों नहीं लाया? जी गुरु, वो हम आपका जी ये समझ गए गुरु जी, सही है। अब जो है देखो ऐसा है ना, गौड़ मुख्य न्याय, प्रधाना अप्रधान न्याय, एक कारक के अधिकार इसमें अनभिहिते के अधिकार में प्रवृत्त नहीं, ठीक है। और दूसरी बात देखो, जहां जी, तुम जी। द्वितीया इत्यादि लाते हो तो जी, देखा जाए नव्य के मत में कर्मत्वादी शक्तियां हाँ जी गुरु जी, विशेषण के रूप में ही, रुको रुको, जी गुरु जी, नहीं विशेषण ही रुको, होती है। जी गुरु जी, विशेषण ही होती है, जी तो ये जी गुरु जी, चिंता ही नहीं करना। जी जी, हाँ गुरु जी, चलो, लेकिन मेरा ये कहना है ना, जो टीकाकार लोगों ने व्याख्या किया है जी वो जी मुझे लगता है कि मूल ग्रंथ को न समझ के लिख दिया है। जी जी देखो गुरु कहने में हमें आपत्ति नहीं है, जी जी ग्रंथ की पंक्ति जितना कह रही है उतने में जी, ही जी। हमें कहना है। जी गुरु बात जी, समझ गए? जी जी तो गुरु जी, इसलिए वहां समस्या है। जी गुरु उसी तरह से तद्धित का उदाहरण आप सभी जानते हो। तद्धित का उदाहरण दिया सत्य, तो यहां पर सत्येन क्रीतः अस्वः, ये वाक्य प्रयोग, या सत्येन क्रीतः इतना ही बोलिए, यहां भी आगे जरूरत नहीं, ठीक है। अच्छा, यहां पर जो क्रीता है तो प्रत्यय जो किया गया है वो कर्म अर्थ में, कर्म अर्थ यहां चूंकि तो प्रत्यय से उक्त है, उक्त होने से क्रीतः यहां पर प्रथमा होती है, द्वितीया नहीं होती। अब क्या होता है, सतेन इस तृतीयांत से आप यत प्रत्यय ला देते हो कृत अर्थ में, किस अर्थ में, कृत अर्थ में। अब जब कृत का अर्थ है क्रयण कर्म, इतना अर्थ है, उस क्रयण कर्म को जो कृत शब्द कह रहा था इस समय य प्रत्यय कह रहा है। असत का अर्थ तो अपना सत्कर्ण रहेगा ही, अब मिलाने से अर्थ निकलता है सत्य शब्द का सत्कर्णक क्रयण कर्म। तो इस प्रकार से जो सत्य प्रातिपदिक है, यह प्रातिपदिक जो है कर्म का वाचक है, कर्म को कह रहा है। ऐसी स्थिति में इससे द्वितीया क्यों नहीं होती है? आप कहोगे कि तिंग के द्वारा उक्त है, तो तिंग के द्वारा कर्म उक्त नहीं है। कृत देखेंगे तो कृत प्रत्यय तो चला गया, अन्य किसी से है नहीं, तो अगत्या कहना पड़ता है कि यहां जो तद्धित प्रत्यय य है, उस य के द्वारा तद्धित प्रत्यय से इदानीम कर्म उक्त है। उक्त होने से सत्य इस प्रातिपदिक से यहां पर जो है प्रथमा विभक्ति होती है, द्वितीया नहीं होती, ठीक है। तो यहां पर भी अस्वः इत्यादि लाने की जरूरत नहीं है। अब चूंकि अभेदान्वय है तो वहां भी प्रथमा होगी, इसमें कोई समस्या नहीं। इसी तरह से जो समास है प्राप्तः आनंदः यम, इसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं, ज्यादा इस पर कहने की जरूरत नहीं है। जबकि आप शेखर पढ़ेंगे तो वस्तुतः इन अनभिहिते सूत्र का जो शेखर है वो ज्यादा उपयोगी है, लेकिन सामान्य ज्ञान यहां से भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब वो तद्धित के विषय में, समास के विषय में जो उन्होंने कहा है वो जरूर वहां से जानना चाहिए। थोड़ा सा बता दो ना यहीं पर थोड़ा सा। माता जी वो बहुत विस्तृत है, उसको हम कहेंगे किसी दिन, न होगा तो पूरा करके अनभिहिते वहां से फिर एक दिन पढ़ा दे। हाँ, इसके बाद उसको बता देना, इसको बता दे, वो जरूरी है क्योंकि इससे वो बात नहीं निकलती। हाँ, इसके बाद उसको अवश्य बता देना। जी जी माता जी। तो अब यहाँ पर है प्राप्तः आनंदः यम। आपको मैं कौमुदी पहले बता रहा हूं क्योंकि बहुत सारे हमारे लोग जुड़े हैं जो कि कौमुदी पढ़ने वाले हैं और थोड़ा बहुत आगे भी पढ़ते हैं, इसलिए जान लें। तो प्राप्तः आनंदः यम देवदत्तम, गौर करिएगा। तो प्राप्तः आनंदः जब कहते हैं तो प्रपूर्वक आप धातु से कर्ता अर्थ में अक्त प्रत्यय है, तो कर्ता उक्त है, इसलिए प्राप्त जो प्रातिपदिक है उससे भी प्रथमा हो गई। और जो अभेदान्वयी देवदत्त है, उस देवदत्त का वाचक जो प्रातिपदिक है
उससे भी प्रथमा। तो प्राप्त देवदत्त बन गया। अब प्रपूर्वक आप धात्वर्थ जो प्राप्ति क्रिया है, उस प्राप्ति क्रिया का कर्म जो है तदवाचक शब्द यहाँ पर यत शब्द है। अब उस यत प्रातिपदिक से द्वितीया दिखाई देती है विग्रह वाक्य, इसलिए द्वितीया दिखाई देती है क्योंकि प्राप्त आनंद यम, यहां पर कर्म को कहने वाला तिंगादि कोई नहीं है, इसलिए अनुक्त है कर्म। अनुक्त कर्मवाचक जो प्रातिपदिक यत शब्द है उससे द्वितीया आकर के यम देवदत्तम ऐसा हम बोलते हैं। लेकिन चूंकि द्वितीया के अर्थ में बहुव्रीहि हुआ है अन्य पद के अर्थ, तो वृत्ति घटक जो दो पद हैं प्राप्त और आनंद, उससे अन्य पद का अर्थ यहाँ पर कर्म है। उस कर्म अर्थ में द्वितीया के अर्थ में हमने बहुव्रीहि समास कर दिया। तब बहुव्रीहि समास ने द्वितीयार्थ कर्म को कह रहा है। बहुव्रीहि समास मतलब जो दो पद अलग अलग थे, जब उनको समास करके हमने एक बना दिया प्राप्तानंद, यही तो बहुव्रीहि है। तो प्राप्तानंद जो बहुव्रीहि संज्ञक प्रातिपदिक है, समास संज्ञक जो प्रातिपदिक है, वह प्रातिपदिक अब कर्म को कहने लगा। तो कर्म अर्थ का समास के द्वारा अभिधान हो गया। तो यद्यपि कर्म अर्थ है यहां पर, क्योंकि अब प्राप्तानंद का अर्थ है आनंद कर्तृक प्राप्ति कर्म, तो प्राप्ति कर्म अर्थ को भी प्राप्तानंद कह रहा है। तो कर्म अर्थ को कहने से प्राप्तानंद जो प्रातिपदिक है इससे द्वितीया क्यों नहीं हुई? तो इसका उत्तर हम लोग देते हैं कि जैसे तिंग के द्वारा कर्म कर्ता का अभिधान अनभिधान माना, जैसे कृत के द्वारा माना, तद्धित के द्वारा माना, उसी तरह से जो यहाँ समास है बहुव्रीहि प्राप्तानंद, उसके द्वारा कर्म जो है अभिक्त हो गया है, कर्म का अभिधान हो गया है। इसीलिए यहाँ पर वो छुप जाता है, प्रातिपदिकार्थ मात्र दिखाई देता है, इसलिए यहाँ पर भी प्रथमा हो गई, द्वितीया नहीं। यह समास का उदाहरण दिया। अब तीसरा उदाहरण दीक्षित ने दिया है कौमुदी में। यद्यपि भाष्यकार ने परिगणन करते समय सीधा सीधा परिगणन का नाम लिया और परिगणन कर दिया, चार का ही नाम लिया, तिंग कृत तद्धित समास। अब परिगणन क्यों किया, इसकी भी कहानी जब आप शेखर पढ़ेंगे बहुत अच्छे से दिया है, इसे हम सामान्यतः बता देते हैं, पहले देख लेते हैं एक एक चीज। अब यहाँ पर क्या है, दीक्षित जी ने उसमें एक शब्द जोड़ दिया, प्रायेण। अभिधानंच प्रायेण तिंकृत तद्धित समासई। यह प्रायेण पद जो है, तृतीयांत जो पद है, यह भाष्य में नहीं, दीक्षित जी ने प्रयोग को देख करके प्रायेण पद जोड़ दिया। प्रायेण का अर्थ होता है प्रायः करके, प्रायः का अर्थ होता है प्रचुरेण आधिक्येन, माने प्रचुर मात्रा में, अधिक मात्रा में जो अभिधान होता है वो तिंकृत तद्धित समास के द्वारा होता है। मतलब क्या निकला, सर्वदा इन्हीं के द्वारा अभिधान होता है ऐसी बात नहीं, किंतु अधिकतर इनके द्वारा होता है, कभी कभी अन्य के द्वारा भी अभिधान हो जाता है। वह अन्य क्या चीज है, तो उन्होंने कहा निपात। जो निपात है, उस निपात के द्वारा भी अभिधान देखा गया। दीक्षित जी ने उसका उदाहरण बतलाया, 20 वृक्षोपि संवर्ध्य स्वयं छेतुम असाम्प्रतम। यह वाक्य कालिदास का जो कुमार संभव है वहां का वाक्य है, प्रसंग इत्यादि आप देख लीजिएगा। तो कालिदास ने प्रयोग किया है 20 वृक्षोपि संवर्ध्य स्वयं छेतुम असाम्प्रतम। यहां पर कहते हैं कि देखिए 20 वृक्ष जो है कर्म का वाचक है, कर्म वाचक होने से यहां द्वितीया होना चाहिए, क्योंकि कर्म यहां अनुक्त है। आप देखिए यहां तिंग है नहीं, तद्धित है नहीं, समास है नहीं। अब बचा कृत। कृत प्रत्यय दो ही दिख रहे हैं,
एक संवर्ध्य है और एक छेतुम है। संवर्ध्य में जो है वो त्वा प्रत्यय है, छेतुम में तुमुन प्रत्यय है। और आप सबको मालूम है अव्यय कृताम भावे विधान भाष्य है, अव्यय संज्ञक जो कृत होते हैं वो सभी कृत भाव में होते हैं। तो जब भाव में होते हैं गुरुजी तो यहाँ हाँ अव्यय संज्ञक कृत या अव्यय संज्ञा प्रयोजक कृत? वही यहाँ अव्यय संज्ञा का प्रयोजक कृत कहो या अव्यय संज्ञक जो कृदंत, ये भी कह सकते हो, क्योंकि केवल कृत की अव्यय संज्ञा तो होती नहीं। केवल कृत की यदि अव्यय संज्ञा करेंगे तो उसका कोई फल नहीं है। ठीक है, तो गुरुजी तो अव्यय कृदंत संज्ञक जो कृदंत वो भाव में होते हैं, ऐसा अर्थ विवक्षित है क्या? क्या? अव्यय अरे तो संज्ञक अरे अव्यय संज्ञक तो उसकी होती करने का कुछ कह तो रहा हूं। तुम्हें यही नु कहना है कि केवल कृत की नहीं होती है, जिस कृत के चलते अव्यय संज्ञा कृदंत की होती है उसके वो सब भाव में होते हैं, नु कहना है। जी 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 गुरु, यही कहना है नु इसमें। मैं भी तो वही जी कह रहा हूँ कि केवल कृत की अव्यय संज्ञा कोई फल नहीं। ठीक है, लेकिन जी सामान्यतः ऐसा देखते हैं, आप लगा लो जो लगाना है। ठीक है, जी गुरु, जी गुरु। चलो अब ये कहते हैं कि यहाँ पर जो है, जैसे तुमने कहा कि अव्यय संज्ञा प्रयोजक कृत, तो संवर्ध्य क्या और छेतुम की अव्यय संज्ञा होती है। उस अव्यय संज्ञा का कारण कौन है? यहाँ कृत है, एक जगह त्वा है और एक जगह तुमुन है कि नहीं? ऐसे जो कृत प्रत्यय हैं वो कृत प्रत्यय कहाँ होते हैं? भाव में होते हैं। भाव में। तो यहाँ जो उक्त होगा वो भाव होगा, धात्वर्थ होगा। यहाँ पर जो कर्म कारक है वो न तुमुन के द्वारा उक्त है न त्वाक के द्वारा। जब अनुक्त है तो विष वृक्ष जो कर्मवाचक प्रातिपदिक है इससे द्वितीया प्राप्त है, लेकिन कवि ने यहाँ पर प्रथमा का प्रयोग कर दिया है। उसकी संगति के लिए दीक्षित जी ने कहा यहाँ क्या करिए, निपात से अभिधान मान। तो चलिए ठीक है, अब यहाँ निपात दो है, एक विष वृक्षोपी में अपी भी है और असाम्प्रतम में सांप्रतम भी। प्रश्न होता है कि किस निपात से अभिधान माना जाए? तो कहते हैं कि देखो अपी के द्वारा अभिधान देखा नहीं गया। जैसे ग्रामम अपी गच्छति, जहां जहां अपी प्रयोग होता है वहां उसके योग में द्वितीया प्रयोग हम देखते हैं। इसीलिए एक ग्रंथ है अभी बहुत, पाणनीय प्रदीप, वहां पर उन्होंने थोड़ी सी ये बात लिखी है, बाकी जगह कहाँ लिखी है मैं नहीं देखा, लेकिन इस पर उन्होंने विचार किया है और यही बात लिखी, आप देख लेंगे जाकर के। क्योंकि लोक व्यवहार में अपी इस निपात के योग में द्वितीया विभक्ति देखी जाती है, इसलिए अपी इस निपात से कर्म का अभिधान नहीं माना जा सकता। अब किससे अभिधान माना जाए? तो दीक्षित जी ने कहा असाम्प्रतम, इसमें जो घटकतया विद्यमान सांप्रतम है वो कर्म को कहराए मानना चाहिए। उस निपात से कर्म हो उक्त है, उक्त होने से प्रथमा हो। कैसे उक्त है वो दिखलाते भी, क्योंकि इसका अर्थ है विष वृक्षोपि संवर्ध्य स्वयं छेतुम असाम्प्रतम, विष वृक्ष को भी बढ़ा करके स्वयं काटना असाम्प्रतम। अब ये कैसे दिखता है? तो कहते हैं असाम्प्रतम का विवरण किया दीक्षित जी ने, न युज्यते। अब गौर करिएगा, हम थोड़े देर के लिए असाम्प्रतम पद को हटा देते हैं और उसके विग्रह को वहां रख देते हैं, न युज्यते। अब देखिए यहां क्या हो गया, विष वृक्षोपि संवर्ध्य स्वयं छेतुम न युज्यते। अब न युज्यते जब कहेंगे तो युज्यते में तिंग है, वह तिंग जो है कर्म को कह देगा, कर्म उक्त है, उक्त होने से प्रथमा। अब उस न युज्यते के जगह पर असाम्प्रतम पद का प्रयोग है। अब न युज्यते तो है नहीं, तो असाम्प्रतम में जो अ है वो तो न यथावत विद्यमान है,
अब युज्यते का जितना अर्थ है कर्मादि, वो कहने का जिम्मेदारी अब सांप्रतम पर। इसीलिए असांप्रतम घटक जो सांप्रतम है उसके द्वारा कर्म का अभिधान हो गया। इदानीम उक्त होने से वहां प्रथमा हो गई, ये दीक्षित जी कहते हैं। तो कभी कभी निपात के द्वारा भी बहुत नहीं है, हमें कर्मादि का विधान मान लेना चाहिए, ऐसा दीक्षित जी का। नागेश भट्ट ने इसका खंडन कर दिया है, शब्द रत्नकार भी खंडन करेंगे, ये सब ठीक नहीं है, क्योंकि संवर्ध में अक्त्वा प्रत्यय लाना है तो समान कर्तृकत्व बनाना है, और चेतुम में यहाँ तुमुन जो है क्रियार्थ क्रिया नहीं, वो एक सूत्र है ना, इच्छार्थेषु तुमुन जी। क्या है माता जी, एक सूत्र हो जो तुमुन करता है यहाँ पर, इच्छार्थेषु तुमुन है ना। हेलो, हाँ, इच्छार्थक उपपद रहते जो है तुमुन प्रत्यय करता है, गंतुम इच्छति इत्यादि। उसी तरह से यहाँ हम ऐसा काम करेंगे, इसमें भी कई बार गड़बड़ कर देते हैं हम लोग, इसीलिए नागेश भट्ट ने इष्यते लाया है, क्योंकि दोनों का काम चल जाएगा, समान कर्तृकत्व ही बन गया और इच्छार्थक उपपद भी हो गया। तो एक जगह छेतु में तुमुन आ गया और संवर्ध में अक्त्वा आ गया। ये करने के लिए आपको अध्याहार करना पड़ेगा। आज जब करेंगे तो जो ही इष्यते लाया आपने, वहां तिंग है, तिंग के द्वारा अभिधान हो जाएगा, इसलिए निपात के द्वारा अभिधान मानने की जरूरत, ऐसा नब्बे लोग कहते हैं। तो लोग योजना बनाते हैं, 20 वृक्षोपि संवर्ध्य स्वयं छेतुम इष्यते तद असांप्रतम तद अयुक्तम। किसी को आपने बहुत अच्छा बना दिया और वो गलती करने लगे तो उसको स्वयं जो है नहीं खत्म करना चाहिए, यही इसका संदेश है मतलब। क्योंकि बेटा इत्यादि कई बार क्या होता है ना, उल्टा सीधा कर। अब शायद कथा होगी, आप लोग जानते, किसी को वरदान दिया है शिव जी ने, कुमार संभव में, हमने तो देखा नहीं प्रसंग बहुत, तो बाद में किसी ने कहा तो कहते नहीं मैं उसको मारूंगा, भस्मासुर की, हाँ मैं उसको नहीं मारूंगा, तो वैसा ही है। ठीक है, चलिए कथा तो आप देखते रहिएगा, ये सामान्य बात कौमुदी की रही जी। अब यहाँ पर इस अनभिहिते सूत्र को लेकर के मूल कारण ने सामान्य विचार किया है, शब्द रत्न में और साफ हो जाएगा, और एक ग्रंथ अब कठिन नहीं है। यहाँ से अब जो ही उत्तरोत्तर कारक में बढ़ेंगे तो कठिनता आपको मिलेगी, लेकिन वो कठिनता उस तरह की नहीं है, ऐसी कठिनता है जो रोचक, प्रातिपदिकार्थ के तरह उबाऊ नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रायः समझ में आती है बात। अब कहते हैं, देखिए अनभिहिते सूत्र इसलिए बनाया कि कर्म जब उक्त रहे तब द्वितीया न हो जाए, कर्म जब अनुक्त रहे तब द्वितीयादि विभक्तियां हो, और कर्मादि के उक्त रहने पर ये द्वितीया तृतीया विभक्तियां न हो जाएं, इसलिए अनभिहिताधिकार किया गया, ये सभी जानते हैं। जैसे देखिए रामः ग्रामम गच्छति में यहाँ ती के द्वारा कर्ता उक्त है, लेकिन कर्ता का वाचक तो है नो, कर्ता तो है, तो ऐसी स्थिति में कर्तृवाचक जो प्रातिपदिक है उससे तृतीया न आ जाए, इसके लिए अनभिहिताधिकार है। इसी तरह से रामेण ग्रामो गम्यते में ते प्रत्यय के द्वारा जब कर्म उक्त हो गया तो कर्मवाचक जो प्रातिपदिक ग्राम है उससे द्वितीया न आ जाए, इसके लिए हम अनभिहिताधिकार कर रहे हैं। लेकिन अब उस पर शंका करने वाला कह रहा है, यदि रामः ग्रामम गच्छति में राम शब्द से, रामेण ग्रामो गम्यते में ग्राम शब्द से यदि द्वितीया का वारण अनभिहिते इस अधिकार के बिना भी हो सकता है, तो अनभिहिताधिकार करने की आवश्यकता नहीं। कहते हैं बात यह है, एक न्याय है जो मानना पड़ता है कई जगह के लिए, वो मानना जरूरी है। कौन सा न्याय आप सभी जानते हो, उक्तार्थानाम अप्रयोगा। तो जब यह न्याय आप मानते हो, अन्यत्र के लिए जब मानना है, तो उसी न्याय से इस अनभिहिताधिकार में भी काम चल जाएगा
माने अनभिहिते सूत्र का जो प्रयोजन है वह प्रयोजन उक्तार्थानाम अप्रयोगः इस न्याय से ही यदि सिद्ध हो सकता है तो पुनः अनभिहिताधिकार की क्या जरूरत है। कहते हैं कैसे होगा, तो जैसे बहुपटु आप प्रयोग बनाते हैं, यहां पर बहुच प्रत्यय होता है ना। ईसद ऊनः पटु बहुपटु, तो ईसद ऊन अर्थ में बहुत सारे प्रत्यय बतलाए गए, कल्पक भी है, बहुच भी है, ये सब प्रत्यय जो है ईसद ऊन अर्थ में होते हैं। ठीक है, तो कहते हैं कि भाई देखो पटु जो सुबंत है, इस सुबंत से जब ईसद ऊन अर्थ की विवक्षा होगी तो उस समय क्या होता है, एक ही करते हो आप। क्या डाटा ऑन करें, अभी पढ़ा रहे हैं, देखो सब लोग नाराज हो रहे हैं। डाटा क्या चाहिए बोलो, डाटा नहीं डाटा नहीं, अभी कट जाएगा फोन, भागो। अच्छा कर देते हैं, जाओ, ये गलत बात है। हाँ हेलो हेलो, जी सुनाई दे रहा है अभी? आवाज आ रही है? जी जी सुनाई दे रहा है। हाँ, तो बहुपटु में यहाँ पर क्या होता है, आप पटु सु इस सुबंत से आप बहुच प्रत्यय कर देते हैं ईसद ऊन अर्थ में। और यहाँ बहुत चालाकी है, देखना बात है कि बहुचः पुरस्तात् से बहुच प्रत्यय चूंकि पहले होता है और सुबंत के पूर्व में बैठता है, प्रत्यय परश्च नियम को बाध करके, और कल्पक बाद में होता है, तो आप ये भी नहीं कह सकते हो कि भाई एक साथ अव्यवहितोत्तर दो प्रत्यय कैसे हो सकते हैं। इसीलिए इन्होंने बहुच और कल्पक को पकड़ा। ये ध्यान दिए थे कि नहीं कभी आपने? क्योंकि क्या है, यहाँ पर बहुच को पूर्व में होना है और कल्पक को बाद में होना है। तो कहते हैं कि ईसद ऊन अर्थ की विवक्षा करने पर बहुच आग जाता है, बहुच प्रत्यय ईसद ऊन अर्थ को कह दिया, पुनः उसी ईसद ऊन अर्थ को कहने के लिए उक्तार्थानाम अप्रयोग इस न्याय से कल्पप इत्यादि प्रत्ययों को आप रोकते हैं। वहां पर आपके पास कोई अनभिहिताधिकार नहीं है। बात समझ में आई गोविंद जी? गोविंद जी जी गुरु जी। जी क्योंकि वहां पर बहुच करने के बाद कल्पक को रोकने के लिए अनभिहिताधिकार तो है नहीं आपके पास। उसके लिए आप यही कहेंगे कि उक्तार्थानाम अप्रयोग इस न्याय से कल्पक इत्यादि प्रत्यय नहीं। तो जब कल्पक इत्यादि को रोकने के लिए उक्तार्थानाम अप्रयोग न्याय जागरूक है, उसके द्वारा कल्पक इत्यादि प्रत्यय नहीं होते हैं। उसी प्रकार से क्रियते कटः, यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर देखिए क्रियते में जो ते प्रत्यय है वो कर्म को कह रहा है। तो ते प्रत्यय जब कर्म को कहने के लिए आ गया है, पुनः उसी कर्म को कहने के लिए द्वितीया विभक्ति नहीं आएगी। रामः ग्रामम गच्छति में ती प्रत्यय जब कर्ता को कह ही रहा है, तो उसी कर्ता को कहने के लिए पुनः तृतीया विभक्ति नहीं आएगी। तब स्वाभाविक है कौन आएगा, प्रातिपदिकार्थ मात्रे प्रथम आ जाएगी। तो जो द्वितीया तृतीया विभक्तियों की आपत्ति हो रही है, उस आपत्ति को उक्तार्थानाम अप्रयोग इस न्याय से ही जब वारण हो सकता है, तो पुनः अनभिहिताधिकार की क्या आवश्यकता है, ये प्रश्न है। ठीक है, चलिए वही प्रश्न कर रहे हैं। ननु बहुपटुरित्यादौ बहुचा उक्तार्थत्वात्, माने बहुपटु में बहुच के द्वारा उक्तार्थत्वात्। अब देखिए उक्तः अर्थः येषान्ते उक्तार्थाः तेषां भावः उक्तार्थत्वं तस्मात्। तो अब बहुच ने किनके अर्थ को कह दिया, कल्पादि के अर्थ को कह दिया। तो उक्तार्थ कौन हो गए, उक्तार्थ कौन है? अब
हेलो, शब्द शब्द हो गए, प्रत्यय हाँ, अवधि। तो उक्तार्थकत्व उनमें चला गया नु, तो उक्तार्थक जब हो गए तो उनका प्रयोग फिर से नहीं होता है। इसीलिए बहुपटु में बहुच प्रत्यय कर लेने के बाद उसी अर्थ में होने वाले जो उक्तार्थक प्रत्यय हैं कल्पादि, वो कल्पादि नहीं होते हैं। वही कह रहे हैं, ननु बहुपटुर इत्यादौ बहुचा उक्तार्थत्वात् यथा कल्प कल्पादयो न, अर्थात कल्पक इत्यादयः प्रत्यया न भवन्ति। ये हो गया दृष्टांत। अब दे रहे हैं दृष्टांतिक। उसी प्रकार से क्रियते कटः, यहाँ पर भी क्रियते में जो ते प्रत्यय है वह ते प्रत्यय कर्म को कह दिया। कर्म को जब कह दिया तो उक्तार्थक प्रत्यय हो गए द्वितीया, अम औट इत्यादि जो हैं ये उक्तार्थक हो गए। तो उक्तार्थक हो गए तो पुनः इनका प्रयोग नहीं होगा। तो अनभिहिताधिकार के बिना भी उक्तार्थानाम अप्रयोग इति न्यायेन क्रियते कटः इत्यादौ द्वितीयायाः वारणं संभवति, पुनः तद्वारणाय अनभिहिताधिकारः अनावश्यकः इति पूर्व पक्ष। वही कह रहे हैं, एवं क्रियते कटः इत्यादावपि तिङादिभिः उक्तार्थत्वात् द्वितीया न भविष्यति। एक ये दे दिया। और भी कह रहे हैं, अब तो ये तो पहला जो समाधान है इसमें गौर करिएगा। इसमें उक्तार्थानाम अप्रयोगः, इस न्याय का अवलंबन करके अनभिहिताधिकार का वैयर्थ होगा। अब युक्ति से भी वैयर्थ प्रतिपादन करने जा रहे हैं। युक्ति क्या है बता रहे हैं, देखिए, किंच कटं करोति इत्यादौ तावकाशा द्वितीया कृता कटा इत्यादिषु प्रथमया बाधिष्यते निरवकाशत्वात्। ये तो जानते ही हैं। ये कई बार भ्रम हो जाता है कि निरवकाश का मतलब अपवाद हम समझ लेते हैं। क्या समझ लेते हैं? निरवकाश का मतलब क्या समझते हैं हम लोग? बात समझ लेते हैं, अपवाद समझते हैं। ऐसा नहीं है। यद्यपि निरवकाश को अपवाद हम कह देते हैं सादृश्य, निरवकाश और अपवाद में भेद है। निरवकाश के लिए किसी परिभाषा की जरूरत नहीं, क्योंकि निरवकाश जो होता है ना तत्सामर्थ्यात ही बाध लेगा, और अपवाद वो होता है सत्यपि संभवे बाधक। तो उसके लिए वचन की जरूरत है। ठीक है, ये विचार बहुत लंबे समय तक परिभाषा सिंधु में किया गया है, और ये आप तभी समझेंगे जब वहां का परिभाषा सिंधु पूर्ति पढ़े रहेंगे। नहीं तो अक्सर हम लोग निरवकाश और अपवाद दोनों को मिला करके ही एक समझते हैं। ये गुरुजी निरवकाश मतलब गुरु बाधक, बाधक 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 मत कहो, बाधकत्व रूप साम्य के चलते निरवकाश को भी अपवाद कह दे। अब वो परिभाषा में जो आया है अपवाद शब्द, वो बाधक परक है, क्योंकि यहाँ जो बाधक बनता है, जैसे बाधकता दो तरह से आती है, एक तो अपवादत्वेन आती है, एक निरवकाशत्वेन आती है। जी जी। तो अपवादत्व क्या चीज है? वो है ना जेन ना प्राप्ति, ये क्या है? द्वितीय ये अपवाद है। द्वितीय बाद भी से जो बाद होता है ना गुरु। चलिए वो विचार वही करिएगा, जाने दो जी। अब कहते हैं कि देखो गौर करो, दो प्रयोग है, एक कृतः कटः और एक कटं करोति। वही कट प्रातिपदिक दोनों जगह कर्म का वाचक है। तो कटं करोति में कर्मादि अर्थ अधिक प्रतीत हो रहे हैं, तो वहां प्रथमा तो नहीं होगी। क्या होगी वहां पर? कटं करोति में, कटं करोति में देखो, इसको गौर से समझना। कटं करोति में क्या होता है? कर्मत्व उद्भूत होता है, मैंने प्रातिपदिकार्थ से अतिरिक्त रूप में प्रतीत होता है। ठीक है, तो इसलिए वहां क्या होगा? प्रथमा तो नहीं प्राप्त है, नहीं होगी, मात्र कटं करोति में वो चरितार्थ हो गया। गौर करना इस चीज को। जब अनभिहिताधिकार है तब हम कर्मत्व में उद्भूत अनुभूत की बात करेंगे,
अब अनभिहिताधिकार को हटा करके हम बात कर रहे हैं, गौर करना इस चीज को, ठीक है। तो उस समय उद्भूत और अनुद्भूत की बात अब नहीं होगी जी लेकिन कटह कृतः में कर्मत्व तो है, भले वो छुपा हुआ है लेकिन है ना जी गुरु है कि नहीं। है तो गुरु। कहते हैं कि कटं करोति में प्रथमा नहीं प्राप्त है, द्वितीया चरितार्थ हो गई। कृतः कटह में उक्त कर्म है, इसलिए वो प्रातिपदिकार्थ में छुप गया। जी प्रातिपदिकार्थ मात्र की प्रतीति हो रही है, प्रातिपदिकार्थ मात्र में यहाँ प्रथमा प्राप्त है। और चूंकि छुपा हुआ कर्म है लेकिन कर्म तो है, इसलिए कर्म होने से वहां द्वितीया भी प्राप्त है। अब प्रश्न है कि प्रथमा करें कि यहाँ द्वितीया करें। तो कहते हैं कि द्वितीया जो विभक्ति है वो कटं करोति में चरितार्थ हो चुकी है और प्रथमा को कहीं चारितार्थ नहीं, क्योंकि जहां जहां प्रथमा होने चलेगी सब जगह कोई ना कोई द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी ये सब प्राप्त रहेगी। तो ऐसी स्थिति में प्रथमा निरवकाश हो जाएगी। निरवकाशत्वात् उक्त स्थल में प्रथमा जो है द्वितीयादि विभक्ति को बाध लेगी। जब बाध लेगी तो निरवकाशत्वे नैव यदि बाध रही है प्रथमा और द्वितीया की व्यावृत्ति हो रही है, तो ऐसी स्थिति में अनभिहिताधिकार की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। किंच कटं करोति इत्यादौ सावकाशा द्वितीया कृतः कटः इत्यादिषु प्रथमया बाधिष्यते निरवकाशत्वात् न च वृक्षः इत्यादिरवकाशः। कहते नहीं भाई प्रथमा भी सावकाश है। भाई देखो कर्ता कर्म करण संप्रदान के लिए क्रिया चाहिए ना, क्योंकि जब तक क्रिया में अन्वय नहीं होगा तब तक वो कारक नहीं होगा, कारक नहीं होगा तो कर्मादि संज्ञा होने वाली नहीं है। तो कारक कर्ता कर्म करण के लिए क्रिया चाहिए, क्रिया के योग में ही कर्ता कर्म बनेंगे, वहीं पर द्वितीयादि विभक्ति प्राप्त होगी। लेकिन हम ऐसा स्थल दे रहे हैं जहां कोई क्रिया ही नहीं है। जब क्रिया नहीं है तो प्रातिपदिकार्थ तो है, प्रातिपदिकार्थ तो रहेगा उसका। तो क्रिया के न होने से कर्मादि कारक के अभाव में वहां द्वितीयादि विभक्ति नहीं प्राप्त, लेकिन प्रातिपदिकार्थ मात्र होने से वहां प्रथमा भी चरितार्थ हो जाएगी। प्रथमा चरितार्थ हो गई। अब जब निरवकाशत्व की बात तो रही नहीं, अब परत्व और पूर्वत्व की बात रहेगी, तो वो भी चर्चा आगे चल के वो करेंगे। अभी कहते हैं कि फिर भी प्रथमा तो पर ही है लेकिन उसमें झंझट दूसरा आएगा। अभी तो केवल निरवकाशत्व का खंडन किया, कहा जहां कोई क्रिया नहीं रहेगी वृक्षा में वहां पर प्रथमा चरितार्थ है, उसको निरवकाश नहीं कह सकते हो। तो कहते हैं ऐसी बात नहीं, क्रिया के बिना कोई वाक्य नहीं होता है। सर्वम वाक्यम क्रियया परिसमाप्यते तत्रापि प्रतीयमानाम अस्ति क्रियाम प्रति कर्तृत्वेन तृतीया प्रसंग। तो कहते हैं कि भैया देखो कृतः कटः में जैसे द्वितीया प्राप्त है, वृक्ष में जहां कोई क्रिया नहीं है वहां अस्ति क्रिया अपने आप आ जाए, और उस अस्ति क्रिया के प्रति सत्ता क्रिया के प्रति वृक्ष पदार्थ करता है। कर्तृवाचक होने से चूंकि अनभिहिताधिकार है नहीं तो वृक्ष में तृतीया होने लगेगी प्रथमा को बाध करके। अतः कहीं पर भी प्रथमा को सावकाश नहीं मिलता, कहीं पर द्वितीया बाध रही है, कहीं तृतीया बाध रही है, कहीं कोई कोई बाध लेगा। ऐसी स्थिति में प्रथमा निरवकाश है, निरवकाश हो करके द्वितीयादि विभक्ति को बाधेगी, ठीक है। न च वृक्षः इत्यादिर अवकाशः तत्रापि प्रतीयमानाम अस्ति क्रियाम प्रति कर्तृत्वेन तृतीया प्रसंगात्। कहा कि नहीं, एक ऐसा वाक्य मैं दूंगा जहां क्रियापद की जरूरत नहीं। अरे काहे को क्रिया लाना है जहां आवश्यकता ही नहीं, हमको सत्ता इत्यादि नहीं बतलाना है पदार्थ। हम एक ऐसा वाक्य दे रहे हैं जैसे नीलम इदम न तु रक्तम। इदम यह जो द्रव्य है वो नील है, रक्त नहीं।
यहां पर देखिए इस वाक्य में गौर करिएगा, नीला है यह बतलाने में तात्पर्य नहीं इस वाक्य का, गौर करिएगा। यह बतलाने में यदि तात्पर्य होगा तब तो क्रिया चाहिए, यहाँ इतर विशेषण निवृत्ति में केवल तात्पर्य। तो इतर विशेषण निवृत्ति परक जो वाक्य है उस वाक्य में अस्ति की जरूरत हमें नहीं है, तो वहां अस्ति पद नहीं लाएंगे। यद्यपि है, ऐसा नहीं कि नहीं पड़ेगा, लेकिन मूलकार कह रहे हैं उसको शब्दार्थकार खंडन करेंगे। ठीक है। अथ नीलमिदम न तु रक्तम इत्यादौ विशेषणांतर निवृत्ति तात्पर्य के अस्ति क्रियाया अनावश्यकत्वात्। तो यहाँ अस्ति क्रिया है नहीं, तो क्रिया नहीं है तो कर्मादि नहीं है, द्वितीयादि नहीं प्राप्त होंगे, तो यहाँ प्रथमा सावकाश हो गई। तो का हो जाने दो, प्रथमा सावकाश हो गई। कटं करोति में द्वितीया सावकाश है, नीलम इदम न तु रक्तम यहाँ प्रथमा सावकाश है, कृतः कटह में दोनों प्राप्त हैं। ऐसी स्थिति में भी परत्वात् प्रथमा, जब परत्वात् प्रथमा हो रही है तो पुनः वहां द्वितीया को रोकने के लिए आपको अनभिहिताधिकार करने की आवश्यकता नहीं। वही कह रहे हैं अस्ति क्रियाया अनावश्यकत्वात् प्रथमाया अवकाशम ब्रूसे तरहि विप्रतिषेधात् प्रथमास्तु विप्रतिषेधात् भवद्भिज्ञायते व विप्रतिषेधे परम कार्य। क्योंकि अब विप्रतिषेध हो गया, तुल्य बल विरोध हो गया, क्योंकि अन्यत्र लब्धावकाश दोनों हो गए। कटं करोति में उसको अवकाश मिल गया और नीलम इदम न तु रक्तम में प्रथमा को अवकाश मिल गया। दोनों अन्यत्र लब्धावकाश हैं, तुल्य बल हो गए, अब दोनों एक जगह प्राप्त, इसलिए विरोध है। कहां पर? कृतः कटह में, क्योंकि कट प्रातिपदिक का व्यवहितोत्तरत्व प्रथमा और द्वितीया दोनों में एक साथ नहीं रह सकता है, तो असंभव रूप विरोध आ गया। ऐसी स्थिति में परत्वात् जो है प्रथमा बात। एवंच अनभिहिताधिकारो वृथा इति चेत। इस तरह से अनभिहिताधिकार का जो काम है वो दो चीजों से हो सकता है, गौर करना। एक तो उक्तार्थानम अप्रयोग न्याय से चला लो, अथवा विप्रतिषेधे परम कार्यम। अक्सर जब हम लोग व्याख्या करते हैं तो एक चीज गायब कर देते हैं। हमारे दिमाग में एक ही चीज रहता है हमेशा कि भट्टो जी, दीक्षित इत्यादि ने जो अनभिहिताधिकार का व्यर्थ प्रतिपादन किया है वो उक्तार्थानाम अप्रयोग इस न्याय को लेकर किया है। लेकिन यहाँ दोनों बातें हैं। अनभिहिताधिकार का व्यर्थ प्रतिपादन जो है उक्तार्थानाम अप्रयोग इस न्याय से भी किया है और विप्रतिषेधे परम कार्यम इस परिभाषा से भी कर सकते हैं। लेकिन अक्सर हम जब बोलते हैं तो एक चीज हम लोग नहीं बोलते। ठीक है, चलिए। एवंच अनभिहिताधिकारो वृथा इति चेत मयिवम। तो कहते हैं कि हमेशा व्यर्थ नहीं है। दरअसल भाष्य में जैसा है वैसा ही ये सामान्यतः बता रहे हैं। कहते हैं विभक्तियों के विषय में दो पक्ष है, एक कारकम विभक्त्यर्थ, एक संख्या विभक्त्यर्थ। तो कहते हैं कि कारकम विभक्त्यर्थ पक्ष जब मानेंगे तब अनभिहिताधिकार की जरूरत नहीं, लेकिन संख्या विभक्त्यर्थ पक्ष मानेंगे तब अनभिहिताधिकार की जरूरत है। अब प्रश्न है कि कारकम विभक्त्यर्थ क्या है, संख्या विभक्त्यर्थ क्या है, कैसे समझें, कब समझें कि कारकम विभक्त्यर्थ है और क्या अर्थ करें जिससे संख्या विभक्त्यर्थ है। अब इन दोनों बातों को समझना है। तो मूल में तो उतना नहीं समझाएंगे, सामान्यतः हम आपको बता दे रहे हैं। शब्दरत्न पढ़ेंगे तो यहाँ पर भी शेखर की तरह पूरा पर्याप्त मात्रा में लिखा है, कमी नहीं है, जो चाहिए उतना लिख दिया है शब्दरत्नकार। सामान्य सी बात है, गौर करिएगा। कर्मणि द्वितीया, इस कर्मणि द्वितीया की भेंट जो होती है वो संख्या विधि के साथ होती है। ये आप कई बार सुन चुके हैं। ये जितने कारक के सूत्र हैं अनभिहिताधिकार के, इन सब की मुलाकात जो होती है वो संख्या विधि के साथ होती है, अकेले कभी नहीं लगते हैं। द्वयी की ओर द्विवचनिक वचने बहुसु बहुवचनम, इसको भी अपने में मिला लेते हैं। अब जब दोनों मिलते हैं तो मिलने के प्रकार में कई बार झगड़ा हो जाता है।
क्योंकि दोनों ये प्रधान सूत्र नहीं है। कई बार दोनों क्या होता है, दो मित्र कहते हैं कि हर बार आप ही आगे रहोगे, नहीं चलेगा, तो समझौता हो जाती है आदमी कि एक बार आप कुर्सी पर बैठना, मैं नीचे बैठ जाऊंगा, 3 साल आप विभागाध्यक्ष रहो, आप 3 साल मैं विभागाध्यक्ष रहूंगा, इस सब होता है ना। तो संख्या कहेगी कि हमको भी प्रधान बनना है और कारक कहेगा कि हमको भी प्रधान बनना है। अब हम विवक्षा के अनुसार कभी संख्या को प्रधान बना देते हैं और कभी कारक को बना देते हैं। तो जिस समय कारक प्रधान होगा उस समय कारकम विभक्त्यर्थ, जब संख्या प्रधान होगी तो संख्या विभक्त्यर्थ पक्ष। अब कैसे क्या होता है थोड़ा हम लोग देखते हैं। आप सबको मालूम है कि द्वैकयोः में द्वि शब्द और एक शब्द है। सामान्यतः द्वि शब्द का अर्थ होता है द्वित्व विशिष्ट और एक शब्द का अर्थ होता है एकत्व विशिष्ट, क्योंकि एक से लेकर के अष्टादशन यहां तक जो संख्यावाची शब्द हैं वो केवल संख्या में प्रयुक्त नहीं होते हैं, संख्या विशिष्ट संख्या को कहते हैं। ये हम सभी जानते हैं। लेकिन इस सूत्र में द्वि शब्द जो है केवल द्वित्व संख्या को कह रहा है और एक शब्द जो है केवल एकत्व संख्या को कह रहा है। यदि संख्या को कहने लगेगा तो 2 और 1 मिलके 3 हो जाएंगे, तो द्वैकयोः द्विवचन नहीं बनेगा, द्वैके साम ऐसा बनने लगेगा। इस शेखर में विषय आया है। इसीलिए चूंकि संख्या मात्र परक है तो द्वित्व विशिष्ट भले ही 2 हो, लेकिन द्वित्व जो संख्या वो एक है और एकत्व संख्या भी एक है, तो 1 और 1 मिलकर के 2 होते हैं, इसलिए द्विवचन का प्रयोग सूत्र में हुआ है, द्वैकयोः। अब वहीं यदि संख्या परक होते तो 2 2 हो गया और 1 1 हो गया, कुल मिला के 3 हो जाते, बहुवचन होने लगता। तो ये सबको मालूम है कि यहाँ पर द्वैकयोः में द्वि शब्द द्वित्व को कह रहा है और एक शब्द एकत्व को कह रहा है। गुरुजी, अब हम हाँ द्वि शब्द को द्वित्व का बोधक मान लें और एक शब्द को एकत्व विशिष्ट का, तो भी तो 2 ही होंगे मिला करके। तो अच्छा, इसमें मानने में क्या है? आप द्वि को द्वित्व संख्या को कहे, वो संख्या को कहे, ऐसा तुम कहोगे? जब एक ही सूत्र में दोनों प्रयोग हैं, ये तुम कहोगे उसमें, इससे लाभ क्या है बताओ? ये केवल विवाद नहीं, वहाँ द्विवचनोपपत्ति के लिए पूछ रहे हैं पर द्विवचन उपपत्ति तो जब हो ही रही है तो ये करने की क्या जरूरत है उसमें? ठीक है, मतलब ये तो सब कुछ तो गुरु क्यों नहीं होगा वो तो उसका बता दीजिए। क्लिष्ट कल्पना होगा ना, फिर अनावश्यक। साहचर्य भी तो लिया जाता है, संख्यावाची के लिए लिया जाएगा ना जी। दोनों संख्यावाची हैं, लेकिन अब एक को तुम संख्यावाची कर दिया और एक को संख्या करने की क्या जरूरत? जब हमको कल्पना ही करनी है और वस्तुतः उतने ही की जरूरत है, हमको संख्या मात्र चाहिए। संख्या तो कर्मादि है ही है, वहां जरूरत क्या है उनकी? तो इसलिए वस्तुतः संख्या का विधान में ही मतलब है, तो इसलिए जितना चाहिए उतना हो रहा है। अच्छा चलो, सहचरित सेवा ग्रहणम भी तो है। हाँ तो कोई वही तो मैं कह रहा हूँ, लेकिन चलो ये सब जानबूझ करके प्रपंच नहीं करते। नहीं गुरुजी, क्या है, जानबूझ कर नहीं पूछ रहा हूँ। नहीं हम उसको भी नहीं कह रहे हैं, क्योंकि चलो अच्छा, ये विषय तो सभी समझ ही रहे हैं, आचार्य भी कह ही रहा है और उसकी जरूरत नहीं है। चलो जी, देखो, ऐसा है कि द्विवचन लाने के लिए हम कल्पना नहीं कर रहे हैं, बहुवचन के रोकने के लिए कल्पना कर रहे हैं। मुख्य बात यही है ना, पॉइंट है जी, उसकी संगति के लिए कर रहे हैं, तो हो रहा। अब एक को ऐसा माने एक को ऐसा माने, इसमें कोई गमक नहीं है। मानना ही है तो दोनों को ऐसा मानो, उतने की जरूरत है। चलो जी, जी। अब बात ये नहीं, अब यहाँ ये कहना है कि अब एकत्वे, गौर करना, एक को पकड़ रहे हैं, एकत्वे में भी सप्तमी है। माने एक का मतलब है एकत्व, तो सप्तमी होने से अलग अलग करोगे तो अर्थ क्या होगा? द्वित्वे एकत्वे, यही होगा, यही होगा, द्वित्वे एकत्वे।
और कर्मणि में भी सप्तमी है, दोनों जगह सप्तमी आ गई, दोनों जगह सप्तमी अधिकरण को कह रही है। अब दोनों में वो चीज है कि दोनों आधार बन सकते हैं ना। अब यहां पर प्रश्न होता है कि संख्या को आधार बनाएं या संख्या को आधार बनाएं। अब कहते हैं कि सामान्यतः गुण जो है गुणी में रहता है, तो आधार तो कर्मादि को होना चाहिए, जो कर्मादि कारक हैं उनको क्या होना चाहिए, आधार होना चाहिए। तो उनको आधार बनाएंगे तो अर्थ होगा कर्मणि यद एकत्वम तत्र द्वितीयायाः एक वचन। कर्म अर्थ में जो एकत्व है, उस एकत्व को कहने के लिए द्वितीया का एक वचन आता है, ऐसा कहना। अच्छा, कभी कभी देखा जाता है कि वस्तुतः उसको आधेय होना चाहिए, लेकिन आधेय को आधार बना दिया जाता है, और ऐसा प्रयोग होता है, लोक में भी होता है। जैसे वृक्षे शाखा, जी, वृक्ष में शाखाएं, ये प्रयोग जो है आम आदमी के लिए बिल्कुल ठीक दिखता है, लेकिन नैयायिक कहेगा कि ये ठीक नहीं है। आम आदमी वस्तुतः देखो, इन नैयायिकों की भाषा समझता नहीं। किसी मजदूर को खड़ा कर दो और कहो लाख समझाओ, तो यही कहेगा देखिए इस वृक्ष में शाखाएं हैं, शाखाओं में वृक्ष है, वो समझेगा ही नहीं। जब तक उसको 5-6 साल न्याय न पढ़ाओ ये बात नहीं समझेगा। लेकिन यथार्थ यही है कि अवयवों में अवयवी पैदा होती, यही है ना। तो अवयव आधार है, शाखा सु वृक्षा ऐसा होना चाहिए। तो जो आधेय है वृक्ष, उसकी आधारत्व विवक्षा कर दी जाती। तो वैसे ही यहाँ पर जो जिसको आधेय होना चाहिए संख्या को, उसको हम आधारत्व विवक्षा कर देंगे। अर्थ होगा एकस्मिन यत् कर्म। एकस्मिन का मतलब भी समझ लेना, एक में नहीं, एकत्व संख्या में जो कर्म। बात समझ में आई? जी जी गुरु। एकत्व संख्या में विद्यमान जो कर्म है, फलतः उसका अर्थ यही निकलेगा कि जब कर्म में एकत्व रहेगा, ये फलितार्थ है, लेकिन शब्दतः क्या निकलेगा, एकत्व संख्या में जो कर्म कारक है, उस कर्म कारक को कहने के लिए द्वितीया का एक वचन आएगा। अब देखना, ऐसा जब अर्थ करेंगे तो कर्म प्रधान हो गया, संख्या विशेषण हो गई। कर्मणि यद एकत्वम कहेंगे, यहाँ एकत्व संख्या प्रधान हो गई और कर्म कारक गौण हो गया। अब कहते हैं जब कारक प्रधान होगा तब तो अनभिहिताधिकार की जरूरत नहीं है। इसलिए जरूरत नहीं है, गौर करना आप, क्रियते कटह, यहां तो दोनों उक्त हैं, कर्म और संख्या, तो यहां के लिए झंझट ही नहीं करना है। कृतः कटह में जब आते हैं तो यहां पर कृतः का जो तब प्रत्यय है वो कर्म को तो कहता है, उसके संख्या को नहीं कहता है, संख्या अनुक्त है। तो कहते हैं क्या हो गया, उक्तार्थानाम अप्रयोग न्याय का इतना ही मतलब है कि प्रधान अर्थ यदि उक्त हो गया है तो उसको कहने के लिए पुनः दूसरा नहीं आएगा। तो जो द्वितीया का अर्थ है कर्म, वो प्रधान है, और वह प्रधान कर्म, जो प्रधान अर्थ है कर्म रूप अर्थ, वो कृतः के त के द्वारा उक्त हो गया है। जब उक्त हो गया है तो उक्तार्थानाम अप्रयोग न्याय लग जाएगा। तो चूंकि द्वितीया का जो प्रधानीभूत अर्थ है वह अर्थ उक्त हो चुका है, इसलिए द्वितीया यहां नहीं आएगी तो प्रथमा करके कृतः कटह बन जाएगा। लेकिन जब संख्या विभक्त अर्था पक्ष मानेंगे तब गड़बड़ है। कृतः में तो प्रत्यय कह रहा है कर्म को, क्योंकि संख्या को कभी कृत प्रत्यय कहेगा नहीं, क्योंकि वहां संख्या नहीं जाती है, संख्या भी। ऐसी स्थिति में कर्म उक्त है लेकिन वो गौण है, प्रधान अनुक्त है संख्या। तो द्वितीया का जो प्रधानीभूत अर्थ संख्या है वो अनुक्त है, उक्त नहीं है कृत के द्वारा, तो उक्तार्थानाम अप्रयोग न्याय नहीं लगेगा। उसको कहने के लिए पुनः द्वितीया आने लगे। अब वो द्वितीया न आए इसलिए अनभिहिताधिकार बनाओ।
अब गौर करना, अनभिहिताधिकार बनेगा तो भी संख्या में नहीं जाएगा, क्योंकि संख्या को अभित अनभित यहां कह ही नहीं सकते हो। दुर्गा प्रसाद गौर करना इस चीज को, जी जी गुरु जी, क्योंकि कृत स्थल में संख्या को अभित अनभित कह ही नहीं सकते हो। जी गुरु जी, अनभित हमेशा कारक का विशेषण बनेगा। अब इसका अर्थ होगा कि अनभित जो कर्म तदगत संख्या को कहने के लिए द्वितीया का एक वचन आता है। यहां जो है एकत्व संख्या अनुक्त है, लेकिन अभित कर्म का वो एकत्व संख्या है। और द्वितीया का एक वचन कब आता है? जब अनभित कर्म का एकत्व रहेगा तब द्वितीया का एक वचन आता है। इसलिए अनभिहिताधिकार करना चाहिए। ये सामान्य बात है, इसके लिए आप समझ गए होंगे। अब इसको फिर आगे कल यहां से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक। प्रणाम गुरुदेव। माता जी प्रणाम। प्रणाम। कल्याण